नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात आगरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आगरा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट का निरीक्षण करने पहुंचे। जो सबसे पहले आगरा में पहुंचते ही उन्होंने शिल्पग्राम परिसर पहुंचे, जहां शिल्पग्राम में आयोजित हो रही हुनर हाट का उन्होंने निरीक्षण किया। बता दें कि 18 से 29 फरवरी तक हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 32 राज्यों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कौशल कुबेरों के कारवां का 41वां पड़ाव है। प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल का परफेक्ट प्लेटफॉर्म ये नज़र आ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगरा से पहले मुंबई में आखिरी हुनर हाट का आयोजन हुआ था। सभी धर्म क्षेत्र के लोग और कौशलवान लोगों ने वहां दिखाई पड़े थे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि किसी को ना डरने की और ना डराने की ज़रूरत है। भ्रम और भय पैदा करने वालों को दूर रखने की ज़रूरत है। मामला कोर्ट में है, ऐसे में मैं क्या टिप्पणियाँ दूँ? जो कोर्ट का फैसला होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार और कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ यहाँ पर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का जो संकल्प है उसका परफेक्ट प्लेटफॉर्म है हुनर हाट। हुनर हाट में अब तक अलग अलग राज्यों में हमने कहा जब 41वां है तो 40 हुनर हाट अलग अलग हिस्सों में हो चुके हैं। जो अब पिछला हुनर हाट था वो मुंबई में हुआ था और लगभग 10 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों को रोजगार और रोजगार के अवसरों से ये हुनर हाट जोड़ चुका है और उसमें 50% के लगभग महिलाएं हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, कला और कौशल का कोई कास्ट नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं। इसमें सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी संप्रदाय के लोग जो इनके पास कौशल है, जो कला है, वो सभी लोग आपको। सिद्धार्थनगर के इस्लाम नगर में 14 मई को गोलीकांड हुआ था, जिसके बाद अब अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के कोटरा ग्रांट में के इस्लाम नगर टोले में 14 मई की रात हुए गोलीकांड के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। इस दौरान उनके साथ इटावा के सपा विधायक माता प्रसाद पांडे और डुमरियागंज के विधायक सैयदा खातून भी मौजूद रहीं। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। पुलिस पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। ठोको नीति के तहत यूपी की पुलिस जिसे चाहती है ठोक देती है और बाद में किसी निर्दोष को फंसाकर फाइल बंद कर देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में हुई इस दर्दनाक घटना में भी पुलिस इसी तरह का काम करती नजर आई है। परिवार वालों को डरा धमकाकर उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है और किसी व्यक्ति को दोषी करार देकर इस मामले को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो परिवार न्याय के लिए आगे आता है तो सपा हर तरफ से उनके साथ खड़ी रहेगी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस अगर किसी सरकार को मिलने तो यूपी की सरकार को मिलने। महिला आयोग ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए। इससे पहले भी मुझे याद है पुलिस दबिश मारने गई थी परिवार में और दबिश के दौरान वो व्यक्ति जिसको पकड़ना था वो नहीं मिला, उस परिवार की महिला मिल गई। पुलिस के दरोगा ने उस महिला के साथ संबंध बनाए, आज वो पुलिस का दरोगा जेल में है।
कन्नौज के अलाउद्दीनपुर में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए महिला कल्याण बाल विकास प्रोत्साहन राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला गांव अलाउद्दीनपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची। यहां पता चला कि निजी मकान में ये केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। यह केंद्र 2018 से संचालित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलम मौर्य ने बताया कि इसका किराया भी नहीं मिल पा रहा। मंत्री ने इसी संबंध में सभी से जानकारी ली। बताया कि अप्रैल के महीने में इन सभी के किराए को बांटा जाएगा। वहीं मई के महीने का वितरण भी इस प्रकार होगा। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के संबंध सभी जानकारी की दी जाए। इसमें बताया गया कि 2018 से मोबाइल फ़ोन को वितरण भी नहीं किए गए। इस समय से यह स्थिति ज़्यादातर मोबाइल ख़राब हो गए हैं, लिहाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निजी मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग कर रही हैं। तो वहीं बच्चों की संख्या में भी मंत्री ने हेरफेर पाकर देखकर नाराजगी जताई, जिसके बाद डीपीएम को जांच कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। आज की स्थिति में जो भी अपने घर में चला रही हैं, जबकि इनको पहली बार अपने घर में चलाने का निर्देश ही नहीं है, लेकिन ये चलाते भी हैं और ढंग से चला रहे हैं, तो उनको किराया मिलना चाहिए। जो ये कह रही है कि कभी हमको किराया मिला ही नहीं, और यहाँ जो बच्चे हैं वो उपस्थित मिले, उसका रखा हुआ मिला, लेकिन अभी उसका वितरण करना बाकी है। क्योंकि इनका छोटा सा घर है और छोटे से बच्चे बैठते हैं, हमें लगता है कि कैसे ये कर पाती होंगी, लेकिन अब इसके मन में एक है उत्साह और उमंग, मशीनें सब पाई गई हैं कि हमको और जगह मिले, हम और अच्छा चलाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आंगनबाड़ी केंद्र की नर्सरी स्कूल के रूप में चलाया जाए और बच्चों को शिक्षित किया जाए, उसके बाद स्कूल भेजा जाए। तो इसमें नई शुरुआत होने वाली है। जैसा कुछ होगा ऊपर से निर्देश, वो उनकी कमियों को पूरा करने का काम गवर्नमेंट करेगी। अभी प्लान बन रहा है। आपको बता दें कि झांसी के एक सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। झांसी के सर्किट हाउस सदाबहार में सदस्य राज्यसभा महिला आयोग डॉक्टर कंचन जायसवाल की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी पीड़ित महिलाओं की तरफ से अपने लिखित शिकायती पत्र सदस्यों को दिए गए, जिसमें पीड़ित महिलाओं के सभी शिकायतों को सदस्यों ने ध्यानपूर्वक सुनकर उनके निस्तारण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान एक पीड़िता को कोविड-19 के दौरान पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के भरण पोषण के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। तो वहीं एक पीड़िता महिला ने सदस्य को अवगत कराया कि मेरे पेंशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन है, लेकिन जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुझे पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता। विभाग की तरफ से महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर सदस्यता ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से फोन पर बात करते हुए इस मामले से अवगत कराया और इसके निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए। आयोग में जो पेंडिंग मामले थे जनपद के, कुछ वो मामले और कुछ यहाँ स्थानीय स्तर पर जो समाचार पत्रों में जो समाचार आज की जनसुनवाई के लिए निकला, उसके तहत अभी लगभग 14 मामले, जिसमें कुछ हस्बैंड की डेथ के बाद में वो मृतका का कंपनसेशन ग्राउंड या उसके जो धनराशि डिपार्टमेंट की थी उसमें उसका मिल जाना, उसको धनराशि का, ऐसे एलडीएम झांसी से बात हुई और उस महिला को भी उनसे मिलवाया और आगे वो निस्तारण के लिए वो मामला चला गया। दूसरा, कुछ ज़मीन संबंधी ऐसे मामले थे जो हमारे पास में एडीएम जी हैं, तो तुरंत ही उस पर उन्होंने कार्रवाई जो है उनको प्रेषित की और वो कार्रवाई हुई। कुछ घरेलू हिंसा से संबंधित थे, कुछ अंतर प्रदेशीय मामला, ऐसे 2 मामले थे जो अंतर प्रदेशीय मामले हैं और वहाँ के संबंधित उस जिले के एसएसपी से बात हुई तो वो मामला भी ऐसे हम लोगों ने उस मामले को भी सुलझाया। कुल मिला के घरेलू हिंसा, ज़मीन संबंधी मामले और कुछ ऐसे मृतका का जो कंपनसेशन ग्राउंड है, इस तरीके के कुछ मामले मेरे समक्ष। तो राज्य महिला आयोग की तरफ से कन्नौज में निरीक्षण किया गया, जिसके बाद महिलाओं के साथ जन चौपाल लगाकर सभी समस्याओं को सुना गया। बता दें कि राज्य महिला आयोग के सदस्य
कुमुद श्रीवास्तव ने कन्नौज का निरीक्षण किया। वह यहाँ के छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची थी, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ हुई चौपाल में उनकी समस्याएं जानी और इंटर कॉलेज के स्थित मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया। दरअसल महिला आयोग की सदस्य कुमुद श्रीवास्तव सबसे पहले छिबरामऊ स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने स्कूल स्टाफ और मौजूद छात्राओं से बात की। इसके बाद वह इंटर कॉलेज में चल रहे मूल्यांकन केंद्र पहुंची। यहां उन्होंने गंदगी देख स्कूल प्रशासन पर नाराजगी जताई, जिसके बाद मूल्यांकन को सही करने के लिए निर्देश दे दिए गए। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने ब्लॉक परिसर में महिलाओं की चौपाल भी लगाई। महिलाओं से बात करने के बाद उन्होंने मौजूद अफसरों को महिला से संबंधित समस्याएं को निपटाने के भी निर्देश दिए। थोड़ा सा साफ सफाई जो है सही नहीं है, और दूसरी चीज है कि कॉपी चेक होने के बाद में शायद टीचर मात्राओं का ध्यान नहीं दे पा रही। तो उन सब चीज़ों के सुधार के लिए मैंने कहा है, योगा के लिए भी मैंने कह दिया है कि सूर्य प्रणाम का होना आवश्यक है, कम से कम 5 बार होना चाहिए। और जो टीचर एब्सेंट है उसका एब्सेंट लगना चाहिए समय से। यही हमारा कहना है, जो सही नियम है उसी को करना। फिल्म धाकड़ के प्रमोशन को लेकर फिल्म का पूरा स्टाफ इसके प्रमोशन करने के लिए जुटा है। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान शिवलिंग मामले के बाद अब देश भर में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी कंगना रनावत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता हाल ही में शिव की नगरी वाराणसी पहुंचे। इस बीच अभिनेत्री कंगना रनावत ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए और वहां पूजा की। दर्शन करने के बाद बाहर आई कंगना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से मथुरा के कण कण में श्री कृष्ण हैं और अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम हैं, ठीक वैसे ही काशी के कण कण में महादेव हैं। कंगना रनौत ने कहा कि महादेव को किसी भी ढांचे की जरूरत नहीं है। इस दौरान कंगना ने काशी विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप को, बाबा दरबार के कायाकल्प को भी अच्छा बताया। कंगना रनौत ने अभिनेता अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्त के साथ मां गंगा की आरती की और उस आरती में सभी लोग शामिल हुए। ब्रिटेन में बात अब मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मामले में सपा नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का मसला उठने के बाद सोशल मीडिया पर इसके लिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़े कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक विवादित पोस्ट कर दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सपा नेता मोहसिन अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट किया। उनके पोस्ट के बाद पुलिस तक शिकायत पहुंची और उनको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास में कार्रवाई की गई। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने बताया कि मोहसिन नाम के शख्स ने ऐसी पोस्ट की थी जिस पर धार्मिक कमेंट किए गए थे, जिसको लेकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मोहसिन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एक ये मामला जानकारी में आया था, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा, मोहसिन अंसारी है इसका नाम, इसके द्वारा एक किसी ग्रुप में एक पोस्ट की गई थी जिस पे कुछ धार्मिक कमेंट किया गया था। मोहसिन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की। बुलेटिन में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर के मकान को कुर्क करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद लगातार अपराधियों की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में दलेलगंज गांव के रहने वाले छोटे कुरैशी के पुत्र सलीम कुरैशी पर गोकशी जैसे कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ बीते दिन जहानाबाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी के मकान को कुर्क किए जाने के निर्देश दिए थे। इस मकान की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में करीब 22 लाख रुपए की है। जहानाबाद पुलिस और तहसीलदार के साथ आरोपी छोटे कुरैशी के घर पहुंची और उसके घर को सील कर दिया गया है, जिसके बाद उनके घर पर अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बदायूं में एक किसान ने एसएसपी कार्यालय के पास आकर आत्मदाह का प्रयास किया। आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय के सामने किसान के आत्मदाह का प्रयास करने से वहां हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही दबंगों ने किसान की फसल में आग लगा दी थी। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना करने से परेशान होकर किसनपाल ने यह बड़ा कदम उठाया। बता दें कि आत्महत्या करने वाले किसान को गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि सिविल लाइन क्षेत्र के गांव रसूलपुर के निवासी हैं। तो वहीं एसएसपी कार्यालय में पुलिस ने आनन फानन में आग बुझाकर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना सिविल लाइन्स के रसूलपुर निवासी कृष्ण कुमार, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, आज अपने घर से अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर और पुलिस ऑफिस में घुसे और घुसते ही गेट पर ही उन्होंने माचिस से अपनी आग लगा ली। जब इस घटना को देखा तो तत्काल हमारे कर्मचारी, स्वयं मैं और अन्य अधिकारी दौड़े और उनकी आग को बुझाया और बुझा करके उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको बरेली रेफर किया गया। बरेली में उनका इस समय इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और उनके पुत्र और उनकी लड़कियां आज यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए आई थी और उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनके पति पीछे से आकर के इस प्रकार आत्मदाह का प्रयास करेंगे। वो यहाँ बैठी ही थी जब तक वो अधिकारियों से मिलती कि उनके पति पीछे से आए और उन्होंने इस प्रकार आत्मदाह का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनकी पत्नी से जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को उनके खेत में आग लग गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुंच करके उनकी आग को बुझाया था। इसके बाद में गांव के ही 8-9 लोगों के जिन पर उनको शक था, जब उन पर शक जाहिर किया तो उन 8-9 लोगों ने, इनका कहना था इनकी पत्नी का, कि हमारे घर में आकर के हमसे मारपीट की। इस मारपीट के बाद उन्होंने 25 अप्रैल को थाना सिविल लाइन्स में 8 लोगों के, उन सभी लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था और उसमें लगातार कार्रवाई के लिए वो तत्कालीन चौकी इंचार्ज, वर्तमान चौकी इंचार्ज और प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स से मिल रही थी। बुलेटिन के आखिरी में बात आगरा की कर लेते हैं। दरअसल बुजुर्गमा खुर्द गांव में ग्रामीणों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में देश के कई हिस्सों से पानी की किल्लत की खबर सामने आ रही हैं। आगरा के बुजुर्गमा खुर्द गांव में भी लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज होते हुए नजर आए। वहीं पानी की परेशानी ऐसी है कि ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। गांव में पानी की सिर्फ एक ही टंकी है और इसी टंकी के सहारे ग्रामीणों की पानी की प्यास बुझ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन पानी की इस परेशानी को कब तक दूर कर पाता है, ताकि इन ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए घंटों इंतजार ना करना पड़े। पानी जब आ जाता, जब यूज कर लेता ना आवत तो गाने में तिला रहे हैं, भर के नहीं कुएं पे जाते हैं, भरे पानी। पानी के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ता है? कितने किलोमीटर चलती है? कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलो, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जब नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आते तो कुछ कहते हैं? कुछ नहीं होता, करेंगे समस्या करेंगे और फिर कत्ता ही ना आना, वोट ले लेता शांति से बैठ जाते, कुछ कत्ता ही ना। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे 75 साल। 75 साल। पानी की समस्या कब से है? पानी की समस्या है करीब 25-30 साल थे, ज़्यादा समस्या। कितने चुनाव आपने अपनी आंखों से देख लिए? कितने विधायक आए, एमएलए आए? मैंने देख लिया आंखों से, कम से कम 15-20 विधायक। ऐसा कोई विधायक जो आपके गांव आओ प्रचार के दौरान पानी की समस्या खत्म करने के लिए वादा किया हो? हाँ, जो मतलब विधायक के द्वारा लगी हुई है टंकी, वैसे ये टंकी विधायक के द्वारा पानी आओ। तो आगरा के बुजुर्गमा खुर्द गांव में भीषण गर्मी के साथ लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। अब देखना यह होगा कि इस गांव में पानी की सुविधा कब तक मुहैया कराई जाती है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।